हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। बिकॉज जैसा कि नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो लेट्स स्टार्ट द सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्या कुछ चीज़ें चेंजेस की है या फिर इससे पहले क्या होता था। तो जब नेटफ्लिक्स की स्केल करने से पहले वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम्स वर डिजाइन अराउंड आइडियल एजम्पशंस कि लाइक वो लोग पहले से एजम्पशन लेके चलते थे कि इंटरनेट कनेक्शन कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, या फिर लिमिटेड डिवाइस की डाइवर्सिटी होगी, प्रिडिक्टेबल ट्रैफिक के पैटर्न्स होंगे। बट ऐसा नहीं होता था जेन्युइनली, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती थी, या फिर काफ़ी बार आपको बग फेस करना पड़ता था। पर जब ये चीज़ एक वर्ल्ड वाइड गई तो हमें फील हुआ कि लाइक वी गॉट कि कुछ चीज़ें कोलैप्स हो रही है रियल वर्ल्ड के अंदर। लाइक काफ़ी बार फ्लक्चुएटिंग बैंडविड्थ होती थी, हेटेरोजेनियस डिवाइसेस होते थे, और अनप्रिडिक्टेबल डिमांड स्पाइक्स आपको देखने को मिलते थे। जैसे कि और बहुत कॉमन था लाइक बफरिंग, प्लेबैक फेलियर्स और लेटेंसी वर नॉट एज केसेस बट सिस्टमैटिक फेलियर्स। नेटफ्लिक्स अप्रोच स्ट्रीमिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रॉब्लम एंड रीबिल्ड द प्लेटफॉर्म टू ऑपरेट रिलायबली अंडर कॉन्स्टेंट इंस्टेबिलिटी। इसलिए नेटफ्लिक्स ने अपना जो पूरा होता है ना कि लाइक हम लोग उस चीज़ें कॉमन लेके चलते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे, तो नेटफ्लिक्स ने उसको भी डिजाइन किया है ना, कंप्लीट जो प्लेटफॉर्म रहा है उसको वापस से डिजाइन किया है। और इन लोगों का मेन एजेंडा हो सकते हो, और इन लोगों के लिए एक बहुत कॉमन चीज थी कि इंस्टेबिलिटी इज नॉर्मल, मतलब कि ये बहुत नॉर्मल चीज है एंड इनको इसी को सॉल्व करना है। काफी बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कोई छोटा सा माइनर बगी तो है, या फिर इतना भी क्या ही फर्क पड़ जा रहा है, बट जब चीजें बड़े लेवल पे जाती है तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो कि एक नेगेटिव साइड से होने वाला है। तो क्यों ना उसका एक अच्छा आर्किटेक्चर सिस्टम बना के उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में एंड नेटफ्लिक्स ने हमको कैसे सॉल्व किया एग्जैक्टली। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम समझ लेते हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट है जो हम समझ लेते हैं, जिससे कि आपको उसका जो सोल्यूशन है वो आपको अच्छे तरीके से आपके अंदर वो अप्रोच करेगा, राइट। तो फर्स्ट है एडेप्टिव बाइट रेट स्ट्रीमिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ABS। सो व्हाट इज दिस? सो इट इज ए स्ट्रीमिंग टेक्निक जहां पे वीडियो क्वालिटी डायनेमिक चेंज होती है एंड बेस्ड ऑन रियल टाइम, मतलब विद द टाइम डायनेमिक क्वालिटी चेंज हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज सेगमेंटेड वीडियो डिलीवरी, यानी कि जो वीडियो है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में चंक किया जाएगा, और जो चंक्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स के रहेंगे, जिससे कि जो क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है सीमलेसली। आपने चीज फेस भी की होगी, लाइक यूट्यूब के ऊपर जब आप क्वालिटी को चेंज करते हो तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 सेकंड लेता है, बिकॉज वो काफी बार चंक्स में होता है। तो वो जो सेम चंक है उसके लिए जो पहले क्वालिटी आ गई वही रहेगी, बट आफ्टर दैट द क्वालिटी कैन बी चेंज्ड, बिकॉज आपने उसको फोर्स चेंज किया है, बिकॉज आपने उसको फोर्सफुली चेंज किया है, या फिर आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो गया है। Then client side decision logic means the playback device, not the server, decides which bitrate to request next। मतलब कि जो क्लाइंट का जो इंटरनेट डेटा है या फिर स्पीड है वो डिसाइड करेगी, ना कि सर्वर की कौन सी क्वालिटी देनी है। लाइक देयर आर मेनी मोड्स, 144, 240, 360, 480, 1080, 2K, 4K। सो देयर आर मेनी वेरियस मोड्स ऑफ क्वालिटी। तो आपने बस ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं वो आपने सेट कर दी, बट उसमें से कौन सा यूजर क्या चूज करने वाला है, तो वो चीजें चंक्स के फॉर्मेट में स्प्लिट हो जाएंगी, एंड उसके बेसिस पे जो डेटा रहेगा क्लाइंट की जो स्पीड रहेगी उसके बेसिस को वो सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराता रहेगा बार बार डायनामिकली। सो द प्रॉब्लम विच नेटफ्लिक्स फेस्ड दैट वाज अनस्टेबल इंटरनेट बैंडविड्थ। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले प्लेटफॉर्म से अज्यूम करते थे कि जब यूजर स्टार्ट करेगा तो उसकी जो स्पीड है इंटरनेट की वो काफी हद तक स्टेबल रहेगी, बट इन रियलिटी होता है कि काफी बार जो बैंडविड्थ है वो हमसे चेंज होती रहती है, कभी कभी कंजेशन की वजह से, कभी कभी वाईफाई इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर मोबाइल सिग्नल वेरिएशन की वजह से। और जब एक फिक्स्ड क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीम होगी तो हमेशा एनकाउंटर होगा, क्योंकि आइडियल एंड रियल हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज में आते रहता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आप बोल सकते हो कि नेटफ्लिक्स ने कंप्लीट रिवर्स इंजीनियरिंग की है इस प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी वजह से जो प्लेबैक क्वालिटी है वो अडेप्ट कर देती है कंटिन्यूअसली टू रियल टाइम नेटवर्क कंडीशंस, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड व्यूइंग इवन ऑन रिलायबल कनेक्शंस। तो आप बोल सकते हो कि नेटफ्लिक्स ने इसको इंप्लीमेंट किया एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग की वजह से, लाइक वीडियोस को पहले ब्रेक किया स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर, फिर इनको इनकोड किया मल्टीपल बिटरेट्स के अंदर, जिससे जो क्लाइंट है वो मेजर कर लेता है बैंडविड्थ भी और रिक्वेस्ट भी, द मोस्ट सूटेबल सेगमेंट इन रियल टाइम, जिससे कि बफरिंग भी आपकी कम हो जाती है और क्वालिटी भी मैक्सिमाइज हो जाती है। और इसमें आप बोल सकते हो जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी देवर MPEG डैश और नेटफ्लिक्स प्लेयर SDK NRDP। So the first one is transcoding pipeline. So it is a workflow जो कन्वर्ट करता है रॉ वीडियो फाइल्स को इनटू मल्टीपल कोडेक रेजोल्यूशन कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो द नेक्स्ट वन इज डिवाइस अवेयर एनकोडिंग। सो ये एनकोडिंग होती है जो कि ऑप्टिमाइज होती है उस स्पेसिफिक डिवाइस कैपेबिलिटीज, जैसे कि बहुत सारे रेंजेस ऑफ डिवाइस होते हैं, फोन्स हो गया, टीवीज हो गया, टैबलेट्स हो गया, फिर कंसोल हो गए। सो हर एक का एक अपना कोडेक सपोर्ट होता है, हर एक का अपना रेजोल्यूशन होता है, और हर एक की अपनी हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज होती है।
तो एक सिंगल वीडियो को फॉर्मेट करना इन सब जगह पे इतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं होता है। सो पहले ये लोग क्या करते थे, रन टाइम कन्वर्जन करते थे, जिससे कि लेटेंसी बढ़ती थी और शायद फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती थी, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती थी। सो द नेक्स्ट वन इज कंटेंट एक्सप्लोजन स्ट्रेटजी। सो इट डेलिब्रेट क्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी, जैसे कि जितने भी आपके रेंज ऑफ डिवाइस है उन सबके ऊपर आपकी जो वीडियो है वो कंपैटिबिलिटी हो जाए उसकी, राइट, दैट शुड बी कंपैटिबल। तो अब हम लोग समझते हैं ऑफलाइन ट्रांसपोर्टिंग एट स्केल। सो द प्रॉब्लम विच नेटफ्लिक्स फेस दैट वाज कि वन वीडियो बट थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस, तो उन सबके ऊपर कैसे एक ही वीडियो साइमल्टेनियसली वो लोग प्ले कराएं। तो नेटफ्लिक्स ने चूज किया वीडियो कन्वर्जन टू अपलोड टाइम जनरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस स्पेसिफिक वेरिएंट्स पर टाइटल। दिस इंश्योर्ड डिटरमिनिस्टिक प्लेबैक एंड एलिमिनेटेड रन टाइम प्रोसेसिंग ओवरहेड। इससे फायदा ये हुआ कि जैसे कि जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टिंग पाइपलाइंस है उन्होंने एक अपना डिवाइस का अवेयर फॉर्मेट बना लिया, जो अपफ्रंट की जो कंप्यूटर कॉस्ट है वो सिंप्लीफाइड हो गई, एंड जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई दे वर लाइक नेटफ्लिक्स ट्रांसकोडर, AWS EC2 और AWS S3। नाउ नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट्स आर प्राइवेट CDN। तो CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये एक कंटेंट को डिलीवर करने वाला नेटवर्क है जो कि ओन किया जाता है बाय सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो प्राइवेट CDN है तो। नेक्स्ट इज ISP एम्बेडेड कैशिंग। सो CDN सर्वर्स फिजिकली इंस्टॉल इनसाइड ISP इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ISP इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही CDN को फिजिकली इंस्टॉल किया जाता है, ये ऐसा नहीं कि वर्चुअल होता है, नहीं, दीज आर फिजिकल इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग ऑफलोडिंग मींस ऑफलोडिंग, एक होता है ऑनलोड, एक होता है ऑफलोड। ऑफलोड मतलब होता है कि रिड्यूसिंग बैकबोन इंटरनेट ट्रैफिक बाय सर्विंग कंटेंट लोकली। अगर आप वर्चुअली डेटा को सर्व कराओगे तो बहुत सारा डेटा बहुत जगह यूज हो रहा है, तो उससे ट्रैफिक बहुत इंक्रीज होता है। तो अगर आप एक बार कंटेंट को लोकली सेव करा दोगे, सर्व करा दोगे, तो उससे जो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है जो कि बैकबोन रहती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच नेटफ्लिक्स फेस दैट वाज पब्लिक इंटरनेट कंजेशन। जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के CDN का यूज करते हो तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उस ट्रैफिक को ट्रैवल किया थ्रू कंजेस्टेड पब्लिक इंटरनेट रूट्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, लेटेंसी इंक्रीज्ड एंड बफरिंग बिकम कॉमन। तो नेटफ्लिक्स ने यूज किया ओपन कनेक्ट, इसने बनाया ओपन कनेक्ट जो कि एक प्राइवेट CDN था विद कैश सर्वर्स जो कि डिप्लॉय किए गए डायरेक्टली इनसाइड ISP नेटवर्क, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्राइवेट CDN को फिजिकली इंस्टॉल किया था। देन कंटेंट इज सर्व लोकली बाईपासिंग कंजेस्टेड इंटरनेट बैकबोन, राइट, क्योंकि नेटफ्लिक्स का इसमें कंट्रोल था, बहुत लिमिटेड कंट्रोल था ओवर रूटिंग क्वालिटी, एंड इससे क्या होती थी कि जो थी बैंडविड्थ की कॉस्ट वो बढ़ जाती थी। तो यूजर का एक्सपीरियंस डिपेंडेंट था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेटफ्लिक्स ने दिखाया नहीं। तो नेटफ्लिक्स ने इसको सॉल्व किया बाय इट्स ओन प्राइवेट CDN ओपन कनेक्ट। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन पब्लिक रूट्स, नेटफ्लिक्स ने प्लेस किया कैश सर्विस को डायरेक्टली इनसाइड ISP नेटवर्क्स, जहाँ पे कंटेंट इज डिलीवर्ड लोकली एंड बाईपासिंग कंजेस्टेड इंटरनेट बैकबोन्स डायरेक्टली, जिससे कि ISP एम्बेडेड कैशिंग ने मिनिमाइज कर दिया ट्रांजिट लेटेंसी को। जो ट्रैफिक ऑफलोडिंग है वो भी रिड्यूस हो गई आपकी, क्योंकि आपको जो इंटरनेट सर्विस है, जो आपके इंटरनेट सर्वर है वहाँ पे बहुत कम कंजेशन हो रहा है। देन for technologies they use open connect appliances ISP peering, and इससे outcoming ultimately यही है कि majority of traffic जो था वो आपके ISPs के अंदर सर्व हो गया। Then next key concepts are client side load selection, means जो client है वो प्रूव करता है multiple servers को and select the optimal one। means आप लोग समझ सकते हो कि जो client है वो बहुत सारे सर्वर में से किसी एक को वो चेक करता है, and उन then there is concept of steering devices। so स्टीयरिंग डिवाइस मतलब होता है कि वो सर्विस जो प्रोवाइड करती है एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ ऑप्टिमल CDN नोड्स। देन देयर इज हेल्थ अवेयर राउटिंग। सो इट इज अ राउटिंग बेस्ड ऑन रियल टाइम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आएगी रियल टाइम के ऊपर उसके अकॉर्डिंग राउटिंग होती है। तो द प्रॉब्लम विच नेटफ्लिक्स फेस दैट वाज ग्लोबली लोड बैलेंसिंग एट स्केल, कि उन लोगों ने कैसे कि लोड को बैलेंस किया बहुत बड़े स्केल के ऊपर। सो पहले क्या होता था कि पहले ये लोग रिलाई करते थे DNS बेस्ड राउटिंग के ऊपर, जो कि पहले क्या होता था कि पहले ये लोग वर्क करते थे DNS बेस्ड राउटिंग के ऊपर, जो कि बहुत स्लो था, एंड मेन थिंग इसकी थी कि ये रियल टाइम अवेयरनेस को लैग करता था। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एलिमिनेट किया सेंट्रलाइज्ड रूटिंग डिलीज को, एंड उन्होंने अलाउ किया क्लाइंट्स को, उन्होंने अलाउ किया टू प्रोब मल्टीपल CDN एंड पॉइंट्स एंड सेलेक्ट द फास्टेस्ट एंड हेल्थीएस्ट सर्वर डायनामिकली, जिससे कि जो मॉनिटर की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती गई, और जिससे जो सर्वर्स है वो आपस में एक दूसरे को इंस्टेंटली स्विच करने लगे। तो इससे जो क्लाइंट साइड प्रोबिंग है वो इनेबल हो गई रैपिड फेलोवर की तरफ, एंड हेल्थ अवेयर राउटिंग ने इंप्रूव किया रिलायबिलिटी, एंड जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई दे वर स्टीयरिंग डिवाइस एंड OCA हेल्थ मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर पैटर्न। सो इट इज लाइक
ये रिक्वेस्ट को स्टॉप कर देता है टू फेल सर्विसेज ऑटोमेटिकली। देन देयर इज फेल फास्ट मैकेनिज्म, मींस कि जो फेलियर है वो इमीडिएट होती है रिस्पांस इंस्टेड ऑफ वेटिंग इंडेफिनिटली, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तो एरर आपको तुरंत शो कर देगा। देन इज प्रोग्रामिंग एपीआई गेटवे, मींस इट इज अ गेटवे लॉजिक अपडेटेड विदाउट रीडिप्लॉयमेंट। Dynamic routing, runtime request routing based on rules, and edge filtering means blocking or modifying request before backend access. So the next problem which Netflix faced, that was cascading failures in microservices. Like microservices are endpoints. तो जो ये architecture होता है microservices का, it depend करता है on each other कि एक service is connected by another service. So if one service becomes slow या फिर फेल जाती है, तो जो भी सर्विस डिपेंड हो रही है वो भी ब्लॉक जाती है क्योंकि वो वेट करती रहती है, एंड ये कंज्यूम करता है थ्रेड्स को एंड रिसोर्सेज को। तो दिस कॉजेस कैस्केडिंग फेलियर्स दैट कैन क्रैश द एंटायर सिस्टम। मींस अगर कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो नेटफ्लिक्स ने अज्यूम किया फेलियर तो आएंगे ही, एंड उन्होंने फोकस किया उनको आइसोलेट करने की तरफ। सर्किट ब्रेकर्स स्टॉप रिक्वेस्ट टू फेलिंग सर्विसेज एंड रिटर्न फॉल बैक रिस्पांसेस इंस्टेड ऑफ वेटिंग इंडेफिनिटली। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया सर्किट ब्रेकर को, जिससे कि जो रिक्वेस्ट है वो स्टॉप हो जाए, एंड जिससे क्या होगा आपको तुरंत मिल जाएगा कि मतलब कुछ ना कुछ फेल हो रहा है, राइट। एंड इन्होंने प्रोवाइड किया फॉलो बैक रिस्पांसेस प्रिजर्विंग पार्शियल फंक्शनैलिटी, मतलब कि जो आप समझ सकते हो कि अगर एक ब्लॉक है यहाँ पे थाउजेंड सब चीजें हैं बट क्या हो रहा है कि कनेक्टेड है, राइट। तो अगर पहले क्या होता था कि अगर ये प्रॉब्लम है ना, देखो पहले आप बोल सकते हो लाइक इट वाज अ लीनियर स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक पूरा वर्क कर रहे हैं बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही, तो पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर जा रहा था। तो इन्होंने इसको आइसोलेट किया कि जहाँ तक नीड नहीं है तो उन्होंने इस तरीके उनको कर लिया, जिसके कारण ये खराब भी होता है तो बाकी जो सिस्टम्स है वो वर्क करते हैं। तो इन्होंने फोकस किया आइसोलेटिंग के ऊपर, एंड ये जब भी आपका प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपको तुरंत फेलियर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको वेट करना पड़ रहा है। तो इन्होंने इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, एंड यहाँ पे इन्होंने इसको फोकस किया। तो इसने क्या किया, फेलियर्स को आइसोलेट किया, फेल फॉस्ट मैकेनिज्म इंप्रूव रिस्पांसिवनेस, एंड जो भी टेक्नोलॉजीज यूज की गई दे वर हाई स्टिक्स टाइमर पॉलिसीज फॉलोबैक्स। The next problem which Netflix faced that was API gateway bottlenecks, क्योंकि काफी बार क्या होता था कि जो भी आप API का गेटवे यूज करते हो तो वहां पर उसमें उस प्रॉब्लम आ जाती थी। पहले जो API गेटवेज थे वो स्टैटिक होते थे और वो रिक्वायर करते थे वापस आप उसको रीडिप्लॉयमेंट करो फॉर चेंजेस, क्योंकि देखो आपको एक्सपेरिमेंट करके आप कुछ इंटीग्रेट करते हो तो आपको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, उसके बाद में फिर आप कुछ चेंजेस करते थे जो कि बहुत स्लो प्रोसेस था। तो इसको नेटफ्लिक्स ने क्या किया, एक अलग ही गेटवे आप बोल सकते हो कि इन्होंने चेंज कर दिया जो कि इवॉल्व हुआ रियल टाइम के अंदर। तो दैट वाज जूल। तो इसको बिल्ड किया गया एज अ प्रोग्रामेबल गेटवे दैट सपोर्ट्स डायनामिक रूटिंग, फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग विदाउट रीडिप्लॉयमेंट। मतलब इन्होंने डायरेक्ट एक्सेस नहीं लेके एक प्रोग्रामेबल गेटवे बनाया जहां पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपनी खुद की, विच वॉज कैपेबल ऑफ डायनामिक रूटिंग, फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग विदाउट रीडिप्लॉयमेंट। तो जिससे फायदा इनका ये हुआ कि इन्होंने रियल टाइम कंट्रोल को अचीव किया, एज फिल्टरिंग इंप्रूव सिक्योरिटी। जो भी टेक्नोलॉजीज यूज की दे वर जूल, नेटी, कस्टम फिल्टर्स। पता है एपीआई में आप बोल सकते हो आपको थाउजेंड ऑफ फंक्शनलिटी मिलती थी, बट जब इन्होंने जूल को इंटीग्रेट किया तो इन्होंने कुछ यूज भी की, लाइक अगर यहाँ पे 1000 थी तो इन्होंने ऑलमोस्ट 900 उन्होंने सेम रखी, पर साथ में अपनी खुद की फंक्शनलिटी इन लोगों ने ऐड किया है। तो दैट्स अ वेरी डायनामिक रूटिंग, राइट। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जो दे इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ स्केलेबल सिस्टम। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अगर आप स्केलेबल कुछ बनाओ तो आपको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, एंड जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा आई थिंक यूज किया है।